तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस में दोनों में क्या-क्या अंतर है। अगर आप पतंजलि योगराम में जाते हो तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है और अगर आप पतंजलि वेलनेस में जाते हो तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। दोनों के प्राइस के डिफरेंस में हम बात करेंगे और दोनों की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और दोनों में कहाँ बेनिफिट है आपको जानने में, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सके और अगर आप पतंजलि योगरा या फिर पतंजलि वेलनेस में जाने वाले हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पतंजलि योगरा में जाना चाहिए या फिर पतंजलि वेलनेस में जाना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस दोनों क्या चीज है। तो पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस दोनों ही हरिद्वार के अंदर है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है, वहां पर ये स्थित है और यहाँ पर रामदेव बाबा योगा कराते हैं या फिर उनके द्वारा बीमारी को देखकर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। दोनों हरिद्वार में है, दोनों में रामदेव बाबा खुद से विजिट करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर योगा कराने के लिए। पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस दोनों में ही रामदेव बाबा रहते हैं। रहते कैसे हैं वो एक बार बता देता हूँ। 3 दिन रामदेव बाबा पतंजलि योगराम में रहते हैं, वहीं पर ही योगा कराते हैं मॉर्निंग के टाइम, और 3 दिन पतंजलि वेलनेस में रहते हैं, मॉर्निंग के टाइम वहीं पर योगा कराते हैं। संडे को दोनों में ही नहीं अवेलेबल होते, संडे को दूसरे वहां पर है वो योगा कराते हैं। तो रामदेव बाबा दोनों में विजिट करते हैं, पतंजलि वेलनेस में भी और पतंजलि योगरा में भी। 3-3 दिन वहां पर ये ऐसे सेपरेट कर रखे हैं उन्होंने। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस दोनों में आपको ट्रीटमेंट सेम देखने को मिल जाते हैं। फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो पतंजलि योगराम के कंपैरिजन में पतंजलि वेलनेस में थोड़ी सी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को आपको मिल जाती है। लाइक वहाँ की क्लीननेस ज्यादा है या फिर आपको सफाई वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी, स्टाफ ज्यादा मिलेगा, आपको वहाँ पर वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से फैसिलिटीज पतंजलि वेलनेस में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट में बात करें तो दोनों में सेम है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप दोनों में विजिट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप की बीमारी है तो आप योगा में भी जा सकते हो, वेलनेस में भी जा सकते हो। जहाँ पर आपको पहले बुकिंग मिले, जहाँ की आपकी वेटिंग ना हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बुकिंग को डिसाइड कर सकते हो पतंजलि योगराम या फिर पतंजलि वेलनेस में। फैसिलिटीज की हमने बात की, फैसिलिटीज भी दोनों में काइंड ऑफ सेम देखने को मिलती है, बट थोड़ी सी क्लीनलेस होगी या फिर स्टाफ या फिर आपको वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं अगर लगाना है तो आप पतंजलि वेलनेस में जा सकते हो। बट अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, मेन प्राइस की बात होती है भाई कि फीस वहां पर कितनी है या फिर पतंजलि वेलनेस में कितनी है और पतंजलि योगा में कितनी है। तो फीस का एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को बीच में आ जाता है। तो अगर हम फीस की बात करें तो पतंजलि वेलनेस में जो हमारा प्राइस एक दिन का आ जाता है वो अराउंड 6 से 7 हज़ार के बीच में आ जाता है। 6 to 7 थाउजेंड रुपीज आपको वहाँ पर एक दिन का रेंट पे करना पड़ता है, जिसमें आपका ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है या फिर रेंट इंक्लूड होता है। तो पतंजलि योगराम में पतंजलि वेलनेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्राइस कम है। अगर आप पतंजलि योगराम में अपनी बुकिंग करवाते हो तो वहाँ पर रेंट और इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट सारे आपको 5,000 रुपीज पर डे में हो जाता है। उसके लिए आपको 5,000 रुपये पर डे के लिए पे करने पड़ते हैं, उसमें आपका रेंट और ट्रीटमेंट और फूड ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और अगर आप पतंजलि वेलनेस में जाते हो तो वहाँ पर आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में आपको पर डे का खर्चा आ जाता है, उसमें आपका फूड, रेंट और ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है। प्राइस रेंज पतंजलि वेलनेस का पतंजलि योगराम के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई है, बट अगर आपको वेटिंग नहीं करनी है या फिर आपको अच्छी क्लीननेस चाहिए या फिर आपको अच्छा स्टाफ चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए प्रॉपर टिप टॉप, तो आप पतंजलि वेलनेस में जा सकते हो। बस थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा, अराउंड 1-2 हज़ार का प्राइस में डिफरेंस है वहाँ पर। और अदर फैसिलिटीज की बात करें, फूड, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। पतंजलि योगराम में भी वही ट्रीटमेंट मिलता है, पतंजलि वेलनेस में भी सेम ही ट्रीटमेंट मिलते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की बीमारी है वहां पर आप जा सकते हो, डेफिनेटली दोनों में ही जा सकते हो, दोनों में आपको ट्रीटमेंट सेम देखने को मिलेंगे। पतंजलि योगराम में भी रामदेव बाबा आते हैं और पतंजलि वेलनेस में भी रामदेव बाबा खुद से योगा सेशंस देते हैं मॉर्निंग के टाइम। तो इस बात में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फैसिलिटी सेम है, फूड सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, बस प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइस रेंज पतंजलि वेलनेस की पतंजलि योगराम के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई है, सिर्फ 1-2 हज़ार का फर्क आता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको तो डेफिनेटली आप पतंजलि वेलनेस में कंसीडर कर सकते हो, वहां पर जा सकते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप पतंजलि योगा में भी जा सकते हो। वहां पर कम बजट में जाने के भी और भी काफी सारे तरीके हैं, वो आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। और अगर आपको मेरे से बात करनी है या फिर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है, कॉन्टेक्ट करना है, या फिर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप हमारी टीम से रजिस्ट्रेशन करानी है तो नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, वहां से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहां से मेरे को बात कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हम आपकी रजिस्ट्रेशन करें तो आप हमको मिनिमम अमाउंट पे करके अपनी रजिस्ट्रेशन भी वहां पर करवा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, एक बार उसको भी चेक कर लेना अगर आपको कोई सी भी टाइप की क्वेरी हो या फिर बात करनी हो। मिलता है आपको और किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि आपको पतंजलि योगराम या फिर पतंजलि वेलनेस दोनों में किन में जाना चाहिए। आगे और वीडियोज़ में आपको पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस के बारे में और ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जाना चाहते हो पतंजलि योगराम या फिर पतंजलि वेलनेस में रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।